साधक जीवन भर आलोचना करता है, लेकिन जो विराधक हैं, कोई आराधना करने वाले नहीं हैं, सब तरह के दोषों में लिप्त हैं, उन्हें कभी अपनी आलोचना करने का भाव नहीं होता, प्रतिक्रमण करने का भाव नहीं होता। तो ये समझना कि ये हमारे मन की बहुत बड़ी कुटिलता है और हम अभी ऋजुता धर्म का स्वरूप समझ नहीं पाए। इसलिए आज से जिन्हें ऋजुता धर्म का पालन करना हो, अपने मन के अंदर बस इतना ही संकल्प कर लेना कि हम अपने दोषों का प्रायश्चित गुरु से लेंगे, अपनी आलोचना गुरु से करेंगे, और जो दोष सामान्य होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम प्रतिक्रमण करेंगे। और प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें आलोचना भी आ जाती है, प्रतिक्रमण भी आ जाता है। और आपके लिए जो दार्शनिक प्रतिक्रमण रखा गया है वो इसीलिए है, उसमें सब कुछ है। प्रारंभ में आलोचना आती है, फिर प्रतिक्रमण आता है, फिर भक्ति आती है, और अपने आप को शुद्ध बनाने का उसमें 4 स्टेप हैं, 4 से 5 स्टेप। पहले सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग होता है, दूसरे स्टेप में प्रतिक्रमण भक्ति का कायोत्सर्ग होता है, तीसरे में वीर भक्ति का कायोत्सर्ग होता है, चौथे में 24 तीर्थंकर भक्ति का होता है, और अंत में 5वें में एक समाधि भक्ति का कायोत्सर्ग होता है। ऐसे 5 स्टेप में वह प्रतिक्रमण पूर्ण होता है, जिसे हर श्रावक को करना चाहिए। वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है, एक बार ढंग से करने की कोशिश करना। वह 5 स्टेपों से जो प्रतिक्रमण होता है, यही प्रतिक्रमण मुनि महाराज 5 स्टेपों में करते हैं। जो 2 प्रतिमाधारी व्रती श्रावक होते हैं वो भी वही स्टेप में करते हैं, लेकिन सामान्य श्रावकों के लिए ऐसा कोई भी प्रतिक्रमण था नहीं। एक आलोचना पाठी भर था जो सामान्य श्रावक पढ़ते रहते हैं, उनको भी प्रतिक्रमण कराने के लिए ये दार्शनिक प्रतिक्रमण का निर्माण किया कि तुम लोग भी इसी प्रोसेस से प्रतिक्रमण करो। इसलिए हर श्रावक के अंदर आज के दिन ये भाव अपने संकल्प के साथ आ जाना चाहिए, अगर हम अपने दोषों को छिपाएंगे तो दोष बढ़ेंगे, और दोषों को निकालेंगे, उनको रोकेंगे, गुरु से निश्चल मन से कहेंगे, तो हम समाधि के योग्य बनेंगे, साधना के योग्य बनेंगे। अन्यथा ऐसा व्यक्ति समाधि के भी योग्य नहीं रह जाता। दोषों का भार लेकर के आप परलोक में जाओगे, वहां आपको अच्छी गति नहीं मिलेगी। इसलिए यह आदत डालनी पड़ेगी कि कौन कौन से दोष हमारे अंदर लग सकते हैं। हमारे अपने जो मूल गुण हैं, हर साधक के लिए, हर श्रावक के लिए कम से कम 7 व्यसनों का त्याग होता है। 5 अणुव्रतों के साथ में 3 और रात्रि भोजन त्याग, देव दर्शन, जल छान करके पीना, ये 8 मूल गुणों का पालन करने का विचार होता है। और ये सबके मूल गुण होने चाहिए। और इन मूल गुणों में अगर दोष लगते हैं आपके, तो आप भले ही दोष लगाने को मजबूर हो, लेकिन प्रतिक्रमण करने के लिए भी मजबूर होना चाहिए। कम से कम यह तो पता होना चाहिए कि यह दोष है। और जब आपको यह बार बार महसूस होगा कि यह दोष है, हमसे रोजाना होता है, तो कभी ना कभी उसको छोड़ने के प्रति भी आपका भाव आ ही जाएगा। इसलिए यह नहीं सोचना, कुछ लोग कहते हैं महाराज अब ये दोष तो रोजाना लगते हैं और रोजाना प्रतिक्रमण करें तो क्या होगा। भाई रोजाना दोष लगते हैं, रोजाना प्रतिक्रमण करोगे तो रोजाना का पाप रोजाना धुल जाएगा, और वही गंदगी इकट्ठी होती चली जाएगी, तो एक दिन बहुत दिक्कत का काम बन जाएगी। इसलिए ऋजुता धर्म का पालन करने के लिए क्या भाव करना है, बोलिए। प्रतिक्रमण करना है, आलोचना करना है। ये वो हमारे लिए धर्म बताए गए हैं जो हमारी आत्मा की सफाई करने के काम में आते हैं।